गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कल बताया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर होती है जिस पर कोई उपभोक्ता वस्तु X की किसी वस्तु की कोई अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए संबंधित वस्तु की कितनी इकाइयाँ त्याग करने के लिए तैयार होता है। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर से अभिप्राय ये हुआ, X वस्तु की वस्तु Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत दर प्रतिस्थापन की X वस्तु के लिए Y वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर X वस्तु की वह मात्रा हो अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की जितनी मात्रा का परित्याग करेगा उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अर्थात X वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की जितनी मात्रा का परित्याग करेगा उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। आज जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ, नियम, डिमिनिशिंग घटती हुई मार्जिनल रेट होता है सीमांत दर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई सीमांत दर का नियम, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का नियम, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया था कि उपभोक्ता तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के वस्तु X X एक्सिस के ऊपर और Y एक्सिस के ऊपर वस्तु Y को लिया है, तो तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो उन दो वस्तुओं से प्राप्त विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले, इसलिए इसे समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। इसको तटस्थ वक्र भी कहते हैं क्योंकि उपभोक्ता तटस्थ हो जाता है कि कौन से संयोग का चयन करे, ABCDE में से कौन से संयोग का चयन करे, ये तटस्थ वक्र हुआ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की जो घटती सीमांत दर है उसका नियम। तो प्रतिस्थापन जैसा मैंने कल बताया था, जैसे कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन ए हुआ 1 और 14 का। दो वस्तुओं का उपभोक्ता मान लीजिए उपभोग कर रहा है, कमोडिटी X और कमोडिटी Y, दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, तो कमोडिटी X की 1 इकाई, कमोडिटी Y की 14 इकाइयाँ, कमोडिटी Y की 14 इकाइयाँ, कमोडिटी X की 1 इकाई, कॉम्बिनेशन ए है। अब मान लीजिए वस्तु X की 1 और अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दो इकाई करने के लिए कितनी इकाइयों का परित्याग करेगा? 4 इकाइयों का परित्याग करेगा। ये 4 इकाइयों, 1 इकाई के बदले 4 इकाइयों का परित्याग करेगा। तो क्योंकि 14 - 10 4 इकाइयाँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कमोडिटी X एंड Y विल बी 4 होगी ये, 14 - 10। उसके बाद एक और X वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए वस्तु Y की 3 इकाइयों का परित्याग करेगा, वस्तु की 3 इकाइयों का परित्याग करेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कमोडिटी X एंड Y विल बी 3। उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 हुआ, ये कॉम्बिनेशन 3 हुआ। उसके बाद कॉम्बिनेशन 4, X वस्तु की 1 और अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु Y की 2 इकाइयों का परित्याग करेगा क्योंकि 7 - 5 2। उसी प्रकार वस्तु X की 1 और अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु Y की 1 इकाई का परित्याग करेगा। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई है, पहले 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो हम कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का नियम। घटती सीमांत दर का नियम 4 3 2 1, ये घटती क्यों है ये कर रहे हैं हम। इसलिए ये घटती क्यों है, ये इसलिए घटती है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये डिमिनिशिंग हो रही है। ये डिमिनिशिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। तो वस्तु X
और वस्तु y, वस्तु x और वस्तु y, जैसे मैंने बताया ये कम्बिनेशन A हुआ 14 1 और 14 का, ये कम्बिनेशन 1 और 14, y की 14 x की 1, y की 2 x की 2 और y की 10, ये B कम्बिनेशन, और y की 3 x की 3 और y की 7 इकाइयाँ, ये 7 कम्बिनेशन C, और इसकी 4 इकाइयाँ x वस्तु की और y की 5 इकाइयाँ, ये 5 इकाइयाँ कम्बिनेशन D, और x की 5 इकाइयाँ y की 4 इकाइयाँ, ये जो है कम्बिनेशन A B C D E, इनको मिला दें तो तटस्थ वक्र हमें प्राप्त हो जाएगी। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन की सीमांत दर हुई। ये जो है, इसमें 4 इकाई 1 इकाई के बदले, इसमें 3 इकाई 1 इकाई के बदले, इसमें 2 इकाई 1 इकाई के बदले, इसमें 1 इकाई 1 इकाई के बदले। तो ये जो लगातार ये गैप घट रहा है, ये गैप ये और घटता चला जाएगा, यहाँ और छोटा हो जाएगा ये गैप। ये F बिंदु मान लीजिए आ गया, ये घट रही है, ये दूरी जो है ये घट रही है, ये घटती हुई है, इसलिए इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि डिमिनिशिंग हो रही है, घट रही है। क्यों घटती है, ये इसका कारण है। इसका कारण ये है, जैसे जैसे वस्तु x की अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा, क्योंकि वस्तुएं जो हैं वो पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुएं नहीं हैं, अपूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। क्योंकि जैसे जैसे वस्तु x की अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा तो उसकी संतुष्टि होती चली जाएगी और उसकी उपयोगिता वस्तु की कम होती चली जाएगी। वस्तु y की इकाइयों का परित्याग कर रहा है, इसलिए वस्तु y की उपयोगिता उपभोक्ता के लिए बढ़ेगी, क्योंकि इसकी इकाइयाँ घटेंगी। इसकी इकाइयाँ बढ़ेंगी तो इसके लिए उपयोगिता उसके लिए कम होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे संतुष्ट होता चला जा रहा है और इसका परित्याग कर रहा है इसकी इकाइयों का, तो कम इकाइयाँ देने के लिए तैयार होता है। प्रत्येक 1 इकाई के बदले कम इकाइयाँ देने के लिए तैयार क्यों होगा? क्योंकि जिस वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी और जिस वस्तु का उपभोग कम हो रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। इसलिए ये 1 इकाई, पहले तो 1 इकाई के बदले 4 इकाइयाँ दे दी, अब 1 इकाई x की 1 और अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए 3 इकाइयाँ छोड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि थोड़ा सा संतुष्ट हो चुका है। अब अगली इकाई 1 और 4 पे 4 इकाइयाँ x की होगी तो वो तरफ लगभग हो चुका है और उसके बदले 2 इकाइयाँ देने के लिए तैयार है, 2 इकाइयों का परित्याग करने के लिए तैयार है। अब 1 के बदले 1, अर्थात ये संतुष्टि जो है इसकी लगभग पूर्ण हो चुकी है, इसलिए परित्याग घट रहा है। तो ये हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती क्यों है? ये कारण मैंने बताया है कि जिस वस्तु का उपभोग ज़्यादा करेगा उससे उसकी धीरे धीरे संतुष्ट होना शुरू हो जाएगा और उसकी उपयोगिता उसकी कम होती चली जाएगी, और जिस वस्तु का परित्याग करेगा उस वस्तु की उपयोगिता उसके लिए बढ़ जाएगी। इसलिए वो कम वस्तुएं छोड़ने के लिए तैयार होगा। धीरे धीरे ये कम होती हुई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कमोडिटी x एंड y विल बी डिक्रीजिंग। ये मैंने इसका इसका ये कारण बताया है क्यों ये घटती है, और इसका ये ग्राफिकल वर्णन है, ये इसकी कॉम्बिनेशन है, और विभिन्न कॉम्बिनेशनों के ऊपर एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के बदले कम 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 और कम, पहले 4 इकाइयों का डिफरेंस था, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का। ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये घटता हुआ है क्योंकि इसका कारण स्पष्ट कारण है ये जो मैंने आपको बताया है। तो ये हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र का गहराई से अध्ययन करेंगे तो गहराई से अध्ययन तभी हो पाएगा, वो आसान हो पाएगा जब हमें इन थोड़ी सी बेसिक अवधारणाओं का अर्थशास्त्र की पता होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको
बेसिक बातें अर्थशास्त्र की, क्योंकि जब डीपली स्टडी अर्थशास्त्र की करेंगे तो उसके अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगला जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। थैंक यू।